हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 51। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं एंड रो नंबर 9 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाएंगे। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही चाहिए। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम /n लेते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। यानी जब i इज इक्वल्स टू 2 होगा उस वक्त j का लूप फिर से 9 बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो 9 स्टार सेकेंड लाइन के अंदर प्रिंट होके मिलेंगे। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 9 बार एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो हम उन दोनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एंड j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर सबसे पहली रो यानी कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 9 के लिए भी हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। सेम वे j इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी हमें सभी i की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है, एंड सेम वे j इज इक्वल्स टू 9 के लिए भी हमें सभी i की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो या फिर i की वैल्यू 9 हो या फिर j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 9 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना ही है। उसके अलावा हमें कुछ और j की वैल्यू के लिए भी स्टार प्रिंट करवाना है, और वो j की वैल्यू है जिसमें से पहले ये एक डायगोनल बनता है और यहाँ पे एक दूसरा डायगोनल बनता है। यानी कि अब ये दो डायगोनल के लिए हमें कुछ कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। तो ये दो डायगोनल की कंडीशन हम आइडेंटिफाई करने जाए तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 9 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2
एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3 एंड 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 4 एंड 6 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए j की वैल्यू 6 एज वेल एज 4 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए j की वैल्यू 7 एज वेल एज 3 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए j की वैल्यू 8 एंड 2 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए j की वैल्यू 9 एंड 1 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। अभी सभी रो के लिए दो दो वैल्यू है कि जहां पे हमें स्टार प्रिंट करवाना है, लेकिन i इज इक्वल्स टू 5 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है कि जहां पे हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से अगर हम उसको भी लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू 5 एज वेल एज j इज इक्वल्स टू 5 जहां पे हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी ये फर्स्ट वैल्यू को अगर हम x एज्यूम करें और ये सेकेंड वैल्यू को हम y एज्यूम करें, तो जब j की वैल्यू x के बराबर हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। अदरवाइज j की वैल्यू y के बराबर हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि ये चार कंडीशन के साथ साथ हमें दो और कंडीशन रखनी है कि j इज इक्वल्स टू x एंड j इज इक्वल्स टू y। अभी x की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 एंड 9 के लिए 9 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम है। यानी कि अगर हम x की जगह पे i लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ साथ i और y का हम एडिशन करें तो 1 प्लस 9 10 होता है, 2 प्लस 8 10 होता है, 3 प्लस 7 10 होता है, 4 प्लस 6 10 होता है, 5 प्लस 5 10 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है और 9 प्लस 1 भी 10 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि i और y का एडिशन हर एक केस में 10 होता है। यानी कि हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। यानी अगर हम y की जगह पे 10 माइनस i लिखे तो भी हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक एकदम वैलिड है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने कुछ कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि यहाँ पे जो हमने कंडीशन आइडेंटिफाई की है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी i इज इक्वल्स टू 1 या फिर i इज इक्वल्स टू 9 या फिर j इज इक्वल्स टू 1 या फिर j इज इक्वल्स टू 9 या फिर j इज इक्वल्स टू i या फिर j इज इक्वल्स टू 10 माइनस i हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं और एल्स ब्लॉक के अंदर मैं स्पेस को प्रिंट करवा देता हूं। यानी अब जब हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि i इज इक्वल्स टू 1
या फिर I इज इक्वल्स टू 9 या फिर J इज इक्वल्स टू 1 या फिर J इज इक्वल्स टू 9 या फिर J इज इक्वल्स टू I या फिर J इज इक्वल्स टू 10 माइनस I। एंड उसके बाद अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे। यानी कि हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n एंड उसके बाद स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर n। अभी दोनों फॉर लूप को भी हमें n रोज के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम I लेस देन और इक्वल्स टू 9 को I लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, J लेस देन और इक्वल्स टू 9 को J लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, I इज इक्वल्स टू 9 को I इज इक्वल्स टू n कर देते हैं, J इज इक्वल्स टू 9 को J इज इक्वल्स टू n कर देते हैं एंड J इज इक्वल्स टू 10 माइनस I को J इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 माइनस I कर देते हैं एंड देन 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उसके बाद प्रोग्राम को फिर से एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार पैटर्न को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 12 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 51 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।